नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर की। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। हम इस वीडियो में डिटेल में प्रत्येक क्वेश्चन को चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3 LVM-3 मार्क 4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? LVM का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका फुल फॉर्म है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। लैंडिंग स्थान क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह इसका लैंडिंग स्थान है। आगे बढ़ते हैं। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो साइंस ऑफ द मून, यह इसकी थीम रखी गई है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको LVM-3 के बारे में याद रखना चाहिए, चंद्रयान 3 जिसके तहत पहुंचा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? राकेश पाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राकेश पाल ICG के 25वें महानिदेशक बने हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ICG का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक बल दिवस। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश कर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका संस्करण है 9वां, शामिल टीमें हैं 32। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का स्थान इसमें 80वें स्थान पर है। भारत का पड़ोसी देश चीन 63वें, श्रीलंका 95वें, बांग्लादेश 96वें और नेपाल 98वें और पाकिस्तान 100वें नंबर पर है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। वहीं इसको जारी किसने किया है? तो हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम ने, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने इसको जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस ने। याद रखिएगा, फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से मोदी जी को सम्मानित किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति योजना शुरू की है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। यह योजना लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे वे स्कूटर खरीद सकें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राज़ील, क्योंकि G20 की इस अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में 2023 की बात कर ली जाए तो भारत कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका संस्करण कौन सा है? G20 का तो 19वां संस्करण है। 20वां संस्करण 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा और 18वां संस्करण ये भारत में आयोजित हो रहा है 2023 में, और ये इसी सितंबर माह में इसको आयोजित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है लिसा फ्रैंचेटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लिसा फ्रैंचेटी अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। आइए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी इसकी अमेरिकी डॉलर है। 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? तो ये कमला हैरिस हैं। यह याद रखिएगा, कमला हैरिस ये भारतीय उपमहाद्वीप की हैं, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। तो भारतीय अमेरिकी पहली उपराष्ट्रपति हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? संजीव अस्थाना। ऑप्शन डी इसका सही, सी इसका सही जवाब है संजीव अस्थाना। सॉरी, इसका मनोज यादव है। मनोज यादव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है मनोज यादव। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। RPFS का फुल फॉर्म क्या है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। स्थापना 2 जुलाई 1872 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार इस तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा क्यों प्रदान किया जाता है, और यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जुकू 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है चीन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है चीन ने जुकू 2 लॉन्च किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इससे पहले चीन ने अप्रैल 2023 में केरोसिन ऑक्सीजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूचकांक में भारत का स्थान है चौथा। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश भूटान है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है भारत। याद रखिएगा 2023 में भारत बहुत सारे संगठनों की मेजबानी कर रहा है। इसी क्रम में SCO की भी मेजबानी भारत को 2023 में सौंपी गई है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अतिथि देश इसमें तुर्कमेनिस्तान को रखा गया है। इस सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की थीम है टुवार्ड्स ए सिक्योर्ड SCO। तो
टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ इसकी थीम है। 23वां इसका संस्करण है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 126वें स्थान पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का स्थान सर्वप्रथम 126वां है। इस सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया है, अफगानिस्तान को सबसे लास्ट स्थान दिया गया है और भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश, भूटान ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। भूटान ने, बाकी देश तो भारत से, बाकी देशों की भी अच्छी स्थिति है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जारीकर्ता भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला प्रश्न है, भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उड़ीसा के समाचार विभाग ने इसको लॉन्च किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उड़ीसा के प्राइवेट न्यूज चैनल उड़ीसा टीवी OTV ने लिसा नाम की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एससीओ सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य ईरान बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है ईरान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को आधिकारिक तौर पर एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की गई। तो अब 9वां सदस्य ईरान बन गए हैं एससीओ का। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संघाई 5 ग्रुप्स फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996। तो संघाई पहले 1996 में 5 सदस्यों का यह ग्रुप था। उसके बाद इसकी स्थापना 2001 में हो गई थी। बीजिंग मुख्यालय है इसका चीन में। सेक्रेटरी जनरल इसके व्लादिमीर नोरोव हैं। महासियांग या महासचिव इसके झांग मिंग हैं। वहीं सदस्य देश 9 हो गए हैं। ये 9 सदस्यों को आप याद रखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ईरान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक राजस्थान ने पारित किया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस देश ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है जापान और इंडिया। ऑप्शन डी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। जिमेक्स जापान भारत मैरीटाइम एक्सरसाइज। आयोजन स्थल विशाखापत्तनम। संस्करण इसका 7वां है। अभ्यास में शामिल भारतीय युद्धपोत INS दिल्ली और INS
कर्मोटा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली ग्लोबल शतरंज लीग 2023 SGCL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपविजेता कौन रहा है? तो अपग्रेड मुंबा मास्टर्स इसकी उपविजेता और आयोजन स्थल इसका दुबई में हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय चुनाव निकाय कौन सा बना है? तो इंदौर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले EPR के बारे में देख लेते हैं। EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक को बढ़ाया जाता है। तो यह इसमें जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार एक छोटे पौधे को सही रूप में उत्पादित किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमा पोखरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अमा पोखरी योजना उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका सही जवाब है चंबल नदी, राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, चंबल नदी राजस्थान में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है। आइए देख लेते हैं व्याख्या इसकी। तो राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे 1200 करोड़ की लागत से दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26 भारतीय विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 चुनाव के लिए किस नाम से नया संगठन बनाया है? तो इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया का जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस। यह इंडिया का फुल फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इंडिया से नाम से भी है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और भारत में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन NDA से मुकाबला करने के लिए इंडिया नामक गठबंधन का गठन किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, थलप्पिल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विभाग के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को ऊर्जा एवं पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गुजरात में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए गुजरात ने वनवेब कंपनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसानों के लिए या किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश ने किसानों के कल्याण के लिए खेत सुरक्षा योजना को शुरू किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। जब जानवर बाड़ के संपर्क में आएंगे तो हल्का झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा तो प्रभावी रूप से नीलगाय, बंदर, सुअर और जंगली सुअर
जैसे जानवरों को खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। तो यह इसका एक नया सिस्टम लगेगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कनाडा की फर्म इंडस स्कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन पटनायक, उड़ीसा के हैं यह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड 23 वर्ष 137 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब अगला है सबसे लंबे समय कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। यह सिक्किम में 24 वर्ष 205 दिन तक रहे हैं। याद रखिएगा 24 वर्ष 205 दिन तक रहने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पवन कुमार चामलिंग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। तो इसका सही जवाब है शहडोल मध्य प्रदेश से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा शहडोल मध्य प्रदेश से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों को अधिकृत किया है? तो इसका सही जवाब है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। ऑप्शन सी। चूँकि इस योजना को अभी हाल में भारत सरकार ने घोषित किया है अपने बजट में, जिसमें महिलाओं को 7.5% ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह प्रतिबंध 17 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर लागू होता है। अगला प्रश्न है भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ड्रोन पुलिस यूनिट इसका सही जवाब क्या है? चेन्नई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत चेन्नई शहर में पहली बार की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस यूनिट की मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। अगला है प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? माइकल रोसेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ हुआ है। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना को में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता ऊर्जा
क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किन दो देशों के बीच नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? तो यह दो देशों की नौसेनाओं के बीच भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास आयोजित हुआ है। देख सकते हैं इसमें आयोजन स्थल विशाखापत्तनम है। और कौन से जहाज ने इसमें भाग लिया है भारत में? तो INS राणा और INS सुमेधा ने भाग लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजीत पवार। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। आइए कुछ देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस, वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन सी। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा 9 बार यह खिताब भारत को ने जीत चुका है। इसका आयोजन स्थल बेंगलुरु में हुआ है और यह 14वें संस्करण का आयोजन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई स्वर्णिम योजना। ऑप्शन बी, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ESA यूरोप। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। इसके अवलोकनों से डार्क मैटर और डार्क ऊर्जाओं के रहस्यों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 43। 24/7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी। याद रखिएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में टेली मानस चैटबॉट स्थापित किया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो टेली मानस इसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। यह पहल स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों के लिए 24 घंटे सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। अगला प्रश्न है गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना, यह कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है बिहार, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बिहार में गंगा गंडक योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है मेटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई, ऑप्शन डी। इस दिवस को मनाने के मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो अनलेसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द